वहाँ देवता निवास करते हैं और हम सभी देवों के मानने वाले हैं। देवों की कृपा जब तक नहीं होती तब तक सर्वांगीण उन्नति भी संभव नहीं है। इसीलिए इस यज्ञ का नाम देव यज्ञ रखा गया है। देव यज्ञ में प्रथम ही कोई कार्य होता है तो वह देवों की पूजा होती है। देवों की पूजा करके देवत्व की ओर को बढ़ने के लिए देवताओं ने हम सभी मनुष्यों को कुछ नियम दिए हैं। उन नियमों पर चलकर हम देवत्व को प्राप्त हो सकते हैं और देवताओं की कृपा के भी पात्र बन सकते हैं। जब हम मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा और देवताओं की कृपा होगी तभी परमात्मा का हम सभी के ऊपर आशीर्वाद होगा। वे नियम हैं। पहला नियम है सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम है ईश्वर के विषय में बताया गया है। कैसा है ईश्वर? ईश्वर सतचित आनंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा नियम दिया है पढ़ाने के बारे में, ज्ञान बढ़ाने के बारे में। सत्य पुस्तक कौन सी है? केवल वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ मनुष्यों का परम धर्म है। चौथा नियम में बताया कि क्या छोड़ना है और क्या प्राप्त करना है। सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम बताया किस आधार पर करें। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा नियम कार्य क्षेत्र बताया। कितना विस्तृत कार्य क्षेत्र है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो सातवां नियम बताया व्यवहार कैसे रखें। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। आठवां नियम बताया 2 प्रकार की विद्या है, किसको ऊपर रखें। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 9वां नियम उन्नति के विषय में बताया कि सर्वांगीण उन्नति कैसे होती है। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट रहना चाहिए। सबकी उन्नति में एकाग्र होकर के आगे बढ़ने का नियम है। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। यजमान हाथ जोड़ लेंगे। भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो। जाने की गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक जान दो। निरोग हो कर सब जिए 100 वर्ष आयुष्मान हो। धन धान्य से पूरित सदा तेजस्वी हो विद्वान हो। यजमान हो मतिमान हो धर्मात्मा धीमान हो। भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो। जान के गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक जान दो। आप सभी जो देव और देवियाँ देव यज्ञ में उपस्थित हैं यजमान के लिए बोलेंगे। हे यजमान, जीवेम सर्ध शतम शृणुयाम सर्ध शतम
प्रबर्वाम सर्धः शतम दीनः श्याम सर्धः शतम भूयश्च सर्धः शतात। हे यजमान, आप 100 वर्षों तक जिए, 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक सुने, अर्थात आप 100 वर्षों से भी अधिक दीन अनाथों की सेवा करते हुए, धर्मयुक्त जीवन यापन करते हुए अपने जीवन की गति को सदा आगे बढ़ाते रहें। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। हे यजमान, आपका परिवार सहित कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। आप सभी का धन्यवाद करेंगे। नमस्ते जी। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। ठीक है, बैठो। यज्ञ के उपरांत ऋषियों का आदेश है, निर्देश है, मनुष्य की उन्नति का एक मूल मंत्र है, स्रोत है। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस संस्था में धर्मानुकूल अर्थात वेदानुकूल सत्संग 2 मिनट, 4 मिनट, घंटा, 2 घंटा का होता है, वहाँ सर्वदा उन्नति होती है। और जो इस सत्संग की बातों का श्रवण करने का पूरा प्रयास करते हैं और आचरण में लाने का प्रयास करते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। इसलिए हम सभी को सत्संग से जुड़ना है और कुसंग से हटना है। हमारे एक अनुभवी प्रधान जी अशोक आर्य हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। जो वाणी का रस है उसको न देखते हुए अंदर के उद्गार क्या हैं वो अपने विचार रखें भजन के माध्यम से। हम सभी को उद्गारों के आधार पर चलना है, ऋषि का कार्य करना है। अशोक आर्य जी अपने विचार रखेंगे। सभी को नमस्ते जी। प्रचार में महासम्मेलन में गए थे, पति जी के भजन सुने, तो एक महीने पति जी गए वहाँ में। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले ऊंचे शिखर गिरी के आकाश चूमते हैं, वृक्षों के झुलमुटे भी वायु में झूमते हैं। सरिताएं बहती कल कल, सरिताएं बहती कल कल, निर्मल से नीर वाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले फूलों का चूस कर रस कैसा मधु बनाए,
मधुमक्खी में भी तूने क्या यंत्र है लगाए, मधु सब के मन को भाए, मधु सब के मन को भाए, लाला हो या लाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। पत्तों को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है कौन जो उधर में चरखा चला रहा है, बुन बुन के आ रहा है, बुन बुन के आ रहा है, रेशम कलच्छा जाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। बरसात के दिनों में लेंटर टपकते देखा, बैये के घोंसले में पाई न जल की रेखा, क्या तकनीकी सिखाई, क्या तकनीकी सिखाई, तूने ओ जग के वाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। जुगनू की दुम में तूने क्या बल्ब है लगाया, बरसात की निशा में जंगल है जगमगाया, बरसात की निशा में जंगल है जगमगाया, पक्षी चकोर के तूने, पक्षी चकोर के तूने क्या आँखों में कशिश डाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। मोरों के पंख देखो क्या है विचित्र चित्रकारी, कोयल बना दी काली, आवाज प्यारी प्यारी, घन की बिजली की चमक कैसी, बिजली की चमक कैसी, घन की घटा है काली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। बच्चे किसी के दर्जन टुकड़ों के भी हैं लाले, संतान बिन किसी के घर में पड़े हैं ताले, जीवों के कर्म फल की, जीवों के कर्म फल की, तेरे हाथ में है ताली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। कहीं वृक्ष हैं रसीले, कहीं झाड़ हैं कटीले, कहीं रेत के हैं टीले, सरोवर कहीं पे झीले, ये आसमान देखो, ये आसमान देखो, क्या सज रही दिवाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। आवागमन का देखो कैसा ये सिलसिला है, थे कर्म जिसके जैसे फल वैसा ही मिला है, अंगूर कैसे मिलते, अंगूर कैसे मिलते,
बोई थी जब निबोली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले सब प्राणियों के तूने जग में बनाए जोड़े, बुगले बनाए अधिक, हंसा बनाए थोड़े। घोड़े बनाए तूने, घोड़े बनाए तूने, हाथी सिंह शक्तिशाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले संसार की नदी सब सागर में जा रही हैं, सागर की तरंगे भी गुण प्रभु के गा रही है। इस विश्व वाटिका का, इस विश्व वाटिका का केवल प्रभु ही है माली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले माता पिता विधाता, बंधु सखा भ्राता, महिमा का पथिक तेरी किसी को न भेद पाता। तेरे दर पे आए दाता, तेरे दर पे आए दाता, लेकर के झोली खाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले। अच्छा, नमस्ते। अशोक कार्य प्रधान जी, बहुत ही सुंदर भजन हम सभी के मध्य में रखा। परमपिता परमात्मा की वैज्ञानिकता महानता को सिद्ध किया है। परमात्मा ने जो भी साधन बनाए अपने लिए नहीं, उपकार के लिए बनाए, आत्माओं के लिए बनाए। हमें कोई देता है, एक गिलास पानी देता है तो हम कहते हैं कि धन्यवाद। उसी तरीके से हमें परमात्मा का भी जो प्रधान जी अशोक आर्य ने भजन रखा, दोनों वक्त उस परमात्मा का धन्यवाद करना सभी मनुष्य को योग्य है। और जो परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता, ऋषियों ने समझाया कि वे कृतघ्न भी होता है। हम कृतघ्नता से बचें, धार्मिकता की ओर बढ़ें।